पुरी के जगन्नाथ मंदिर के खजाने को लेकर पिछले 1 महीने से चर्चा चल रही थी। उसे खोल दिया गया है, लेकिन रत्न भंडार खोलने की सिफारिश करने वाली 16 सदस्यीय समिति ने दावा किया था कि रत्न भंडार में जहरीले कोबरा सांप हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा दावा किस आधार पर किया गया, और अगर वाकई वहां किंग कोबरा जैसे सांप रत्न भंडार में थे तो ये काम खतरनाक था। एक रिपोर्ट देखिए। खजाने की रक्षा करते नाग देवता का सच। सोने को हाथ लगाया तो डस लेंगे नाग देवता। हीरो की तरफ हाथ बढ़ाया तो काट लेगा किंग कोबरा। और चांदी को छूने की कोशिश की तो टूट पड़ेगी सांपों की फौज। ये दावा एक ऐसे खजाने के बारे में किया जा रहा है जिसे पिछले 46 साल से किसी ने देखा ही नहीं है। ये दावा ऐसे खजाने के बारे में किया जा रहा है जिसका तहखाना कई दशक से खोला नहीं गया है, और ये दावा उस खजाने के बारे में भी है जिसके कमरे की चाबी गायब है। अब सवाल है कि आखिर जहरीले सांप इस खजाने तक कैसे पहुंचे, और ये खजाना असल में है कितना। सवाल ये भी है कि क्या सांपों के इस खजाने की हिफाजत करने का दावा सही है। पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुके सांपों वाले खजाने पर आज हम एक विश्लेषण करने जा रहे हैं, लेकिन पहले आपको सांप के बारे में जानना चाहिए, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस सांप के मौजूद रहते खजाने को हासिल करना तो दूर, छूना तक मुमकिन नहीं था, क्योंकि इस सांप का नाम है किंग कोबरा। सही सुना आपने, किंग कोबरा, जिसे सांपों का राजा भी कहा जाता है। बताते हैं कि धरती पर इससे ताकतवर और बड़ा जहरीला सांप दूसरा कोई नहीं है। यूं तो एनाकोंडा और अजगर किंग कोबरा से बड़े और भारी सांप होते हैं, मगर ये दोनों सांप जहरीले नहीं होते। इस लिहाज से किंग कोबरा के खजाने के पास मौजूदगी वाकई खतरनाक है। आपको बता दें कि जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार पूरे 46 साल बाद खुल गया है, लेकिन इस रत्न भंडार के खोलने से पहले ही सरकार को ड्राफ्ट भेजा गया है, जिसमें मंदिर की 16 सदस्यीय समिति ने जहरीले सांपों के खतरे से आगाह किया है, जिसमें कहा गया है कि मंदिर के रत्न भंडार में मौजूद प्राचीन चीजों के बारे में जानने के लिए हम उत्सुक हैं, लेकिन मंदिर के सौंदर्यकरण के दौरान यहाँ बहुत सारे सांप मिले थे। ऐसे में मंदिर के रत्न भंडारों के आसपास इन जहरीले सांपों के मिलने के पूरे चांस हैं। आशंका इस बात की भी है कि इनमें सबसे जहरीले किंग कोबरा सांप भी हो सकते हैं। खतरे को देखते हुए सपेरों का इंतजाम किया गया। दावा है कि इन सपेरों को रत्न भंडार के पास तैनात किया गया, और रत्न भंडार को जिन लोगों ने खोला, अगर उनमें से किसी को कोई सांप डस लेता है तो ऐसी स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। बताया जा रहा है कि इन सपेरों के पास प्रॉपर मेडिकल किट थी, जिससे सांप के काटने पर लोगों का फौरन इलाज कराया जा सके। खास बात यह है कि इस दौरान डॉक्टरों की टीम और एम्बुलेंस की तैनाती रही। एक अफवाह है कि रत्न भंडार के अंदर सर्प मौजूद है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये सब लोक कथा है, ये कुछ भी हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सरकार एक एसओपी तैयार किए हुए है कि जैसे कि एनडीआरएफ की टीम जा रहे हैं, स्नेक हेल्पलाइन जा रहा है, आरबीआई का टीम जा रहा है, तो एक कमेटी कौन कौन जाएगा उसका भी पूरा डिटेल्स उन लोग रखे हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, आप भी जानते होंगे कि 40 साल पहले रत्न भंडार खुला हुआ था, महाप्रभु का जो ऑर्नामेंट्स है वो भी काउंटिंग हुआ था, तो उस टाइम तो कुछ भी नहीं हुआ था। तो हम कैसे सोचेंगे, अगर भी ऐसा कुछ है, लोक कथा है, तो हम उसको भी, ये सरकार एसओपी तैयार किया है उसको प्रिकॉशन लेने के लिए, और महाप्रभु का ऑर्नामेंट्स को निकाल के उसको गिनती करके सार्वजनिक करेंगे, ये हमारा बहुत कॉन्फिडेंस है।